महान तबला वादक जाकिर हुसैन अब हमारे बीच में नहीं है। तमाम यादें वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनकी शिष्या अनुराधा पाल, जिन्होंने ना सिर्फ जाकिर हुसैन से तबला वादन सीखा, बल्कि उनके वालिद साहब अल्लाह रखा खान से भी तबला वादन सीखा है। और हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यादें उनके जहन में वो छोड़ गए हैं। ये खबर जब आई सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से कि जाकिर हुसैन साहब नहीं रहे, तो क्या कुछ आपके जहन में चल रहा था? क्योंकि एक लंबा एसोसिएशन उनके वालिद साहब अल्लाह रखा खान साहब से और जाकिर हुसैन से आपका रहा है, और तबला वादन सीखकर आपने भी एक अपनी अलग पहचान इस दुनिया में बनाई है। नमस्कार। वैसे तो ये 1 महीने से उनकी तबीयत ख़राब थी और लास्ट 2 हफ्तों से वो हॉस्पिटल में थे। और तो इनफैक्ट मैं परसों ही महाकालेश्वर में गई थी। उज्जैन में मेरा प्रोग्राम था और महाकालेश्वर गई थी उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये बहुत की। और महामृत्युंजय जप बहुत किया मैंने। कल पूरे दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, सब ने मिलके हम लोगों ने महामृत्युंजय जप किया। लेकिन क्या करें, प्रभु की इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता जी। आपको दुनिया की सबसे पहली महिला प्रोफेशनल तबला वादक के रूप में भी जाना जाता है। कितना श्रेय देती हैं आप जाकिर हुसैन साहब को, आपका जो करियर रहा है, आपने जो कुछ उनसे सीखा है उसे लेकर? आपको मैं बताऊं तो 5 साल की उम्र में मैंने उनको पहली बार सुना। और एक्चुअली वो मेरी नानी सरोजबेन व्यास न्यूरा स्कूल की बहुत फेमस वो एजुकेशनिस्ट रही। और उन्होंने जब वो गुज़र गई तब उनकी याद में मेरी माँ ने एक प्रोग्राम रखा था, पंडित जसराज जी और पंडित शिव कुमार शर्मा जी का, और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब अकम्पनी कर रहे थे। तो तब मैं 5 साल की थी और मैंने तबला देखा ग्रीन रूम में, और मैं ऐसे अट्रैक्ट हो गई कि मैं वहाँ जाके मैं बजाने लगी। वो फिर आए, बाथरूम से वापस आए तो देखा कि लड़की बजा रही है, ऐसे ऐसे मैं कुछ भी मैं कर रही थी। तो मैंने उनको फिर तो उन्होंने बोला कि बजाओगी? तो मैंने कहा जी। तो फिर उन्होंने मुझे गोद में लिया और हाथ तबले पे रखा। अच्छा। और वो जो एक रिश्ता बना वो अटूट बन गया, क्योंकि उन्होंने ही हाथ रखा जबकि मैं म्यूजिशियन फैमिली से नहीं हूँ। और जबकि मतलब ये भगवान का कैसा इत्तेफाक है कि मुझे इतने बड़े शख्सियत से मुलाकात हुई 5 साल की उम्र में, और फिर उनसे सीखना हुआ, और फिर इतना इंटेंसली उनसे मुझे तबला, म्यूज़िक, लाइफ, हर चीज़ के बारे में सीखने को मिला उनसे। बहुत कुछ मिला उनसे। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मतलब इतने बड़े शख्सियत से सीखने को और इतने क्लोजली उनके जीवन को जानना, उनकी सोच। क्योंकि आई थिंक उनके और बाकी लोगों के बीच में मुझे यही दिखता था कि इनकी सोच इतनी अलग थी। उनका जो एक म्यूज़िकल कंट्रीब्यूशन रहा है वो मुझे नहीं लगता कि एक जन्म में उन्होंने ये काम जो उस लेवल पे वो लेके गए इस काम को, वो एक जन्म का काम हो ही नहीं सकता। ये 7-8 जन्म का पुण्य है, उसका काम है, और बड़ों का आशीर्वाद है, अब्बा जी का आशीर्वाद है कि वो इतने उस्ताद जाकिर हुसैन बने। और जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, म्यूज़िक के बारे में सोचा, संगत, सोलो, फ्यूजन, क्लासिकल, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला कि जैसे वो उसी के लिए बने हुए थे। तो ये जो उनकी एक खासियत थी कि हर किसी के साथ में भी, उनकी पर्सनालिटी में भी ये बात थी कि हर किसी के साथ में वो घुल मिल जाते, और म्यूज़िक में भी वही खासियत थी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कलाकार कभी पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे कलाकार जो हैं सदियों में एक बार होता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और ऐसा सौभाग्य भी बहुत ही कम आर्टिस्ट को मिलता है कि जैसे कि आपको मिला। आपने उनके वालिद साहब अल्लाह रखा खान से भी तबला सीखा, जाकिर हुसैन साहब से भी सीखा। ये सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को मिलता है कि बाप बेटे इन दोनों का सानिध्य आपको मिला। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि
जैसे मैंने बताया, पहले तो उनसे मुलाकात होना, फिर उनसे मैं अब्बा जी के प्रोग्राम्स में मैं जाती रहती थी। जब मैं 7-8 साल की हुई तो मैं मेरे माँ बाप मुझे बचपन से एक्चुअली, जब से मेरे पिताजी और माँ मैं 6 हफ्तों की थी, 6 वीक्स, तब से वो मुझे प्रोग्राम में लेके जाते थे। और बड़े बड़े आर्टिस्ट, विलायत खान साहब और बड़े बड़े आर्टिस्ट मुझे गोद में लेके एक आशीर्वाद जो मुझे मिला, फिर इनसे सीखने मिला। क्योंकि और फिर जो एक गुरु शिष्य परंपरा में जो मैंने गंडा बंधन करके मैंने सीखना किया, तो 11 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया। और उसके पहले तो मैंने वैसे तो मैं 6 साल 5 साल की उम्र से मैं तबला सीख रही थी, मैं बजा रही थी, पर मैंने पहले बनारस घराना सीखा। उसके बाद में जब उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने कहा, बेटा आ जाओ घर पे। तो सीखना शुरू हो गया। तो उन्होंने मेरे आंखों में पढ़ लिया, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं हुई। शायद उन्होंने मेरी गुरु भक्ति, मेरा जो प्रेम था कि बचपन से मैंने उनको देखा था, वो सुना था, और वही कारण थे जो मैं संगीत में इसमें आई, तबले में आई। नहीं तो मैं तो म्यूजिशियन फैमिली से हूँ नहीं। अक्सर आप देखते हैं कि एक जनरेशन कंटिन्यू करता है, कि एक 6th जनरेशन 5th जनरेशन। तो बट आई थिंक ये सच में एक बहुत सौभाग्य रहा। फिर उन दोनों से जब मैंने अब्बा जी के साथ में मैंने बजाया, तब मैं 16 साल की थी पहली बार जब मैंने उनके साथ बजाया। और वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने और जाकिर भाई ने ये चीज़ मुझे बना के दी। और उसमें ये लिखा है कि लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी अल्लाह रखा एंड जाकिर भाई। और ये जो, और उन्होंने अब्बा जी ने मुझे जब बुलाया था इसमें, कि बोले कि तुम्हारे अंदर मैं वो देखता हूँ कि तुम इसको और आगे ले जा सकती हो, यू कैन बिकम यू आर द टॉर्च बेरर ऑफ द पंजाब घराना। तो उन्होंने तब ये मुझे दिया। फिर जाकिर भाई से मुलाकात मेरी तो 5 साल की उम्र में तो हो ही गई थी। फिर उनसे जो सीखना, और कैसे सीखना हुआ बताइए, कि एक तो प्रोग्राम्स में सीखना, प्रोग्राम सुनना, फिर उसकी एनालिसिस करना, फिर फिर उनकी सेवा। जब मैं रात को उनके पैर दबाती थी या उनकी सेवा करती थी, तब उस टाइम में वो मुझे कुछ खास चीज़ें सिखाते थे। तो कुछ पूछते थे कि ये तुमने ऑब्जर्व किया क्या है, ये तुमने देखा क्या, ऐसे इसके बारे में, उसके बारे में। तो ये जो बातें थी, इट इंस्पायर्ड मी टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। वो उन्होंने मुझे जैसे हर चीज़ के बारे में सोचने के लिए जो एक दिशा बताई। वो हमेशा कहते हैं कि एक गुरु सिखाता नहीं है, एक शागिर्द सीखता है। तो इसलिए हाँ, तो ये उन्होंने बहुत अपने जीवन में उन्होंने ऐसे ही किया कि शायद वो इतना सीख के आए थे, कहीं से सीख के आए थे, ब्रह्मांड में पूरी दुनिया से सारे म्यूजिशियन से सीख के आए थे। और उन्होंने आज हमको अपना हमें इतना मौका दिया कि हम इतने ग्रेट आर्टिस्ट को सुन सके। ये हम सबकी एक बड़ी बात है। कभी जाकिर हुसैन साहब के साथ आपको स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिला, या हाँ, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली हुआ क्या, ये बहुत कमाल की बात हुई कि वो मुझे लेके गए थे एक संगीत रिसर्च एकेडमी का एक टूर होता है, जहाँ पे सारे म्यूजिशियंस, बड़े बड़े पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित वीजी जोग साहब, ऐसे बड़े बड़े सारे म्यूजिशियंस भी ट्रैवल कर रहे थे उसमें। तो वो मुझे ले गए, तब मैं मात्र 9th स्टैंडर्ड में थी, 8th और 9th स्टैंडर्ड में थी। तो वो मुझे ले गए मेरा एग्ज़ाम्स होने के बाद में। तो फिर प्रोग्राम एक उन्होंने प्रोग्राम ख़त्म किया, और दूसरे दिन उनका प्रोग्राम वहीं पे इलाहाबाद में था, सोलो था उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जल्दी जाना है, मैं नहीं रुक सकता कल के प्रोग्राम करने के लिए, तो आप बजा लेना। तो मैंने कहा, अरे जाकिर भाई, आपका नाम मेरे ऊपर अंडे पड़ेंगे, मैं कैसे बजा सकती हूँ आपकी जगह में। तो बोले, नहीं ऐसा नहीं है, अंडे कुछ नहीं पड़ेंगे, आप तो बजा ही रहे हो। क्योंकि मैं तो 9 साल की उम्र से मैं भी खुद प्रोफेशनली बजाने शुरू कर लिया मैंने 9 साल की उम्र में। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि बजाना आप, तो मैंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि आप ये कथक डांसर है,
आप इनके साथ बजाइए। फिर मैं रात भर वो डांसर के साथ बैठी, रियाज़ किया, 4-5 घंटा रियाज़ करने के बाद में फिर वापस सुबह 7 बजे जाकिर भाई ने कहा चलो चलो उठो अभी और रियाज़ कर लो। अब शाम हो गई, उन्होंने कह दिया कि मैं जा रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट है तो मैं निकल रहा हूँ। अब शाम को मैं तैयार होने आई कि मैं प्रोग्राम में जाऊँ और वो डांसर के साथ बजाऊँ, तब जाकिर भाई बोलते हैं अच्छा मैं तो इधर हूँ। मैंने कहा अरे आप तो जाने वाले थे, तो बहुत अच्छी बात है, आप भी प्रोग्राम बजा लीजिए। बोले हम हाँ मैं तो बजाऊँगा ही, लेकिन आप भी मेरे साथ बजाओगे। अच्छा। तो मैंने कहा लेकिन मैं क्या बजाऊँगी? बोले देखते हैं, चलो वहाँ ग्रीन रूम में चलते हैं, हॉल पे चलते हैं, फिर बात करते हैं, देखते हैं। अब मेरी हालत ख़राब कि भाई ये ग्रेट आदमी क्या शुरू कर लेंगे, कुछ आइडिया नहीं। अब मैं रात को मैं सोई नहीं, पूरे रात भर दिन भर प्रैक्टिस कर करके 10-12 घंटा प्रैक्टिस किया वो डांसर के साथ। अब अचानक उन्होंने कह दिया कि उनके साथ बजाना है। अब फिर मैंने बजाना, तो फिर हम लोग ग्रीन रूम में गए, हॉल में गए, तो फिर मुझे बोलते हैं अच्छा आपकी उम्र क्या है? तो मैंने कहा क्यों? बोले आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा 15 साल की उम्र है मेरी। बोला ठीक है, फिर 15 मात्रा बजाएंगे, पंचम सवारी बजाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी उम्र 16 है, क्योंकि 16 मात्रा थोड़ा ईजियर होता है बजाने के लिए, हम उसी में मतलब स्टार्ट करते हैं। तो 15 मात्रा तो मैंने सीखा भी नहीं था उस टाइम में बजाना, और अब मुश्किल ताल होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि आप जो बढ़त करते हैं वो 3.25 की हिसाब से आप बजाते हैं। तो जहाँ पे 16 मात्रा में 4 4 4 4 ऐसे 4 विभाग होते हैं, तो वैसे ही पंचम सवारी में आप 3.25 मात्रा के हिसाब से आप बजाते हैं। तो 3.25 मात्रा बहुत मुश्किल होता है, और मैंने सीखा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं, आप 15 साल के हो तो आप 15 मात्रा ही बजाओगे। और मैंने डायरेक्टली फिर मैंने उनको पूछा भी कि भाई मैंने कहा कि मैंने तो बजाया नहीं, सीखा नहीं। बोला नहीं, ऊपर वाले ने तुमको बहुत दिमाग दिया है, तुम कर लोगी। तो मैंने बस स्टेज पे मैं गई, उनके साथ बजाया, और भगवान का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है कि कैसे भी निभ गया। और फिर इनफैक्ट उस रात तो उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, कुछ भी नहीं बोले। जैसी उनकी आदत थी कि अच्छा था तो कभी नहीं बोलते थे, बुरा था तो बहुत बोलते थे कि ये ठीक नहीं है, तो कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब हम लोग बॉम्बे आए, तो शाम को अब्बा जी लड़का खां साहब कोई प्रोग्राम में आए जहाँ पे जाकिर भाई का प्रोग्राम था। तो वहाँ पे अब्बा जी बोले अरे बेटा मैंने सुना कि तुमने पंचम सवारी बजाया, बहुत अच्छा। मैंने कहा अरे आपको कैसे मालूम? बोला जाकिर भाई बोल रहे थे। तो ये उनकी जो एक खासियत थी कि टू नॉट लेट यू रेस्ट ऑन योर ओर्स, कि आप कभी कंफर्टेबल नहीं रहे, आप हमेशा तत्पर रहें कि कुछ भी आ सकता है, कुछ भी चैलेंज आपके सामने आपको फेंका जाए, यू हैव टू बी रेडी फॉर टेकिंग दैट चैलेंज। मैं जाते जाते जानना चाहूँगा आपसे कि आखिरी बार आपकी क्या बात हुई थी, और ऐसी कौन सी बात उनकी, जाकिर भाई की, सबसे ज़्यादा आपको याद आने वाली है और आपके जहन में हमेशा के लिए बस गई है? जाकिर भाई तो मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे हर रूह में है। तो उनकी एक बात हो तो मैं बताऊं, मैं जो बजाती हूँ उनसे ही प्रेरणा लेके बजाती हूँ। और मैंने इनफैक्ट मेरे फर्स्ट सीडी भी मैंने उनको ही डेडिकेट किया था। और मेरे बहुत सारे, मैंने जो स्त्री शक्ति ग्रुप की भी एक सीडी निकली थी, पैशन उसका नाम है, वो भी मैंने इनको डेडिकेट किया, क्योंकि उसमें मैंने 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 ऐसे अलग अलग ताल को मैंने बजाया है। तो जब भी ऐसे कोई ख़ास बात होती है, या अभी मैंने हाल ही में एक तबला टॉनिक करके एक ट्रैक है मेरा, मैंने वो रिलीज़ अभी हुआ था, जिसमें अनुपम खेर ने भी रिलीज़ किया था उसे। तो जब जाकिर भाई ने उसको रिलीज़ किया तो बड़े खुश हुए और रिलीज़ किया, बड़े उन्होंने तारीफ़ की। इनफैक्ट मेरी अब मुलाकात लेटली, अभी जब गुरु पूर्णिमा हुई थी अभी ये साल, तब मैं उनको मिली थी, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही। बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जब मैंने जाके उनको प्रणाम किया तो बोले मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड आई लाइक दैट अबाउट यू, दैट यू आर, आप अलग चीज़ करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा रामायण और तबला सुना था, और मैंने जो अलग अलग इनोवेशंस किए हैं, जैसे कि
शिव शक्ति, रामायण और तबला, ये सारे जो अलग अलग मैंने प्रयोग किए हैं, ये उन्होंने कहीं सुना था, तो उन्होंने फिर कहा कि ये जो आप काम कर रहे हो ये बहुत अलग है, अनोखा है, और मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि दूसरा मुझे ये भी याद है कि जब मैंने डीवीडी एक निकाली थी, 3 डीवीडी निकाली थी मैंने, टू ट्रेन म्यूज़िक, इंस्ट्रक्शनल वीडियो ट्रेनिंग फॉर तबला, मैं जब निकाला थी 2003 में, आज से 20 साल पहले मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग की निकाली थी। तो तब भी उन्होंने कहा था यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ योर कर्व, एंड दैट इज़ द मेन थिंग, यू नो, दैट यू कीप योर आई ऑन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड यू एब्जॉर्ब द चेंज। ये उनकी खासियत थी, और थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं पद चिन्हों में मैं चलूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आपने भी अपनी एक लोकप्रियता, एक पहचान बनाई है। उसका श्रेय जाकिर हुसैन साहब को तो जाता ही है। हम जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे छोटी सी कि एक प्रस्तुति के रूप में अगर आप उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा जाते जाते। है, मैं बजा रही हूँ, और जिस तरह से वो एक फ्लरिश के साथ में बजाते थे, वो उनको एक नम्र श्रद्धांजलि है। बहुत शुक्रिया, बेहतरीन प्रस्तुति। जाकिर साहब से जो कुछ आपने सीखा उसकी एक झलक आपने यहाँ प्रस्तुत की, और जाकिर साहब की तमाम यादें हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा पाल जी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। बस उनकी सदगति का एक प्रेयर्स आपके दिल में रखिएगा। धन्यवाद। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.